हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने हॉलीवुड की रोमांटिक मूवी 50 शेड्स ऑफ ग्रे का दूसरा पार्ट पेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम 50 शेड ऑफ डार्कर है और 2017 में इसे रिलीज किया गया था। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपनी मूवी के हीरो क्रिस्टियन को देखते हैं। क्रिस्टियन अपने बेड पर सोया होता है और उसे बहुत ही बुरे सपने आ रहे थे, जो कि उसके बचपन के सपने थे। बचपन में बीती उस पर तमाम मुसीबतें उसे सपने में दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम अपनी मूवी की हीरोइन अयाना को देखते हैं, जो कि सेटल में जॉब करती है। अयाना को व्हाइट रोज मिलते हैं, जो कि क्रिस्टियन ने भेजे थे उसे गुड लक विश करने के लिए। अयाना जिस ऑफिस में काम करती है उसका नाम जैक है और यहाँ पहले 3-4 लड़कियाँ काम कर चुकी थी जो ये काम छोड़ चुकी थी। यहाँ काम करने वाली अयाना चौथी लड़की है। अयाना का दोस्त उसे एक एग्जीबिशन में इनवाइट करता है। जैसे ही अयाना उसे एग्जीबिशन में पहुँचती है, उस आर्ट गैलरी में जितनी भी पिक्स थी वो सब अयाना की थी। अयाना ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो इन चीजों से बेखबर थी। वो अपने दोस्त को बुलाती है और उससे इन पिक्स के बारे में पूछती है, जिस पर अयाना का दोस्त उसे बताता है कि ये सब मैंने खुद बनाई है और अगर मैं तुम्हें इस बारे में बता देता तो तुम इस पार्टी में नहीं आती। तभी वहाँ पर उस गैलरी की ऑनर आती हैं, जो आके बताती हैं कि अयाना की तमाम फोटो एक आदमी ने खरीद ली है। ये सुनते ही अयाना के तमाम दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टियन की एंट्री होती है। अयाना क्रिस्टियन को देखते ही उसे कहती है, अच्छा तो ये तुम हो जिसने मेरी तमाम पेंटिंग्स खरीद ली हैं। क्रिस्टियन अयाना से कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे अलावा तुम्हें देखे, इसलिए मैंने तमाम पेंटिंग्स खरीद ली हैं। क्रिस्टियन अयाना को अपने साथ डिनर का बोलता है और अयाना भी उसे इनकार नहीं कर पाती और उसके साथ डिनर के लिए चली जाती है। डिनर करते हुए क्रिस्टियन अयाना से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास वापस आ जाओ। जिस पर अयाना कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे एग्रीमेंट पर पूरा नहीं उतर पाऊंगी। क्रिस्टियन अयाना से कहता है, हमारे दरमियान अब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। अयाना क्रिस्टियन से कहती है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, जिस पर क्रिस्टियन मान जाता है। डिनर के बाद क्रिस्टियन अयाना को उसके घर छोड़ देता है। अयाना रात को सोते हुए जैसे ही अपनी खिड़की का पर्दा गिरा रही थी तो वो उसे नीचे एक लड़की को देखती है। वो लड़की अयाना को घूर रही थी। अयाना उस लड़की को देखकर हैरान तो होती है मगर इग्नोर करती है। सुबह जैसे ही अयाना अपने ऑफिस के लिए निकलती है तो उसकी मुलाकात दोबारा उस लड़की से होती है। अयाना उस लड़की से पूछती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो लड़की कहती है, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। दरअसल वो लड़की अयाना को कुछ बताना चाहती थी। तभी वहाँ अयाना का बॉस जैक आ जाता है और वो अयाना को लेकर अपने साथ चला जाता है। अयाना और उसका दोस्त जैक मिलकर कॉफी पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टियन आ जाता है। क्रिस्टियन जैक से कहता है कि अयाना मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। क्रिस्टियन अयाना से कहता है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। वो एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और खूब ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के बाद वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ क्रिस्टियन बिल्कुल रिलैक्स था, लेकिन अयाना उसे उकसा रही थी। अयाना उसे सीरियस करती है। इसके बाद क्रिस्टियन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दोनों एक बार फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इसी तरह रात गुजर जाती है और जैसे ये लोग सुबह उठते हैं, अयाना क्रिस्टियन को $24,000 का चेक वापस करती है, जिस पर क्रिस्टियन मना करता है कि ये तुम्हारे पैसे हैं, इन्हें अपने पास रखो। अयाना क्रिस्टियन की बात नहीं मानती और उस चेक को वहीं पर फाड़ देती है। क्रिस्टियन अपने मैनेजर को कॉल करता है और अयाना के अकाउंट में $24,000 ट्रांसफर करवा देता है। इसके बाद ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए कैफे में जाते हैं, जहाँ क्रिस्टियन अयाना को बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने एक चैरिटी पार्टी रखी है, जहाँ मुझे भी इनवाइट किया गया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। अयाना क्रिस्टियन से कहती है कि अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। क्रिस्टियन अयाना से कहता है कि तुम्हें तमाम चीजें रेडी मिलेंगी। बातें करते हुए अयाना को दोबारा वही लड़की दिखाई देती है, जिस पर क्रिस्टियन को अयाना बताती है कि यहाँ एक लड़की खड़ी थी जिसके हाथ पर पट्टी बंधी है और मुझे पीछा कर रही है। ये बात सुनते ही क्रिस्टियन अयाना को वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, मगर क्रिस्टियन के बिहेवियर को देखकर अयाना को अंदाजा हो जाता है कि क्रिस्टियन किसी न किसी तरह उस लड़की को जानता है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो अयाना क्रिस्टियन से उस लड़की के बारे में पूछती है। क्रिस्टियन बात को टालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन आखिर उसे बताना ही पड़ता है। क्रिस्टियन अयाना को बताता है कि 2 साल पहले मैंने इस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद ये लड़की फिर भी मेरे साथ रहना चाहती थी और शादी करना चाहती थी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। क्रिस्टियन अयाना को लीला विलियम की फाइल भी दिखाता है। क्रिस्टियन अयाना से कहता है, जब तुम और मैं जॉर्जिया में थे तब इसे हमारे बारे में पता चला और इसने अपना बाजू काट लिया, और जब मैं इसे देखने हॉस्पिटल पहुंचा तो ये वहां से जा चुकी थी। क्रिस्टियन ने अब तक जितनी लड़कियों के साथ एग्रीमेंट किए थे सब फाइल्स उसके पास मौजूद थी और वो सब फाइल्स को अयाना को दिखाता है। तब अयाना पूछती है, क्या तुम्हारे पास मेरे एग्रीमेंट की भी फाइल मौजूद है? क्रिस्टियन उस पर हाँ बोलकर उसे भी उसकी फाइल भी दे देता है। अब अयाना क्रिस्टियन से कहती है, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, जबकि मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम मेरे
मेरे बॉस हो, क्योंकि हर वो काम जिससे मैं मना करती हूँ तुम वो कर देते हो। जैसा कि जहाँ मैं जॉब करती हूँ वो जगह तुमने खरीद ली, जैसा कि जहाँ मैं जॉब करती थी वो कंपनी तुमने खरीद ली, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, तुमने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। अयाना क्रिस्टियन से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, तुम्हें जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने करीब आने ही नहीं देते। अब क्रिस्टियन अयाना को यहाँ फिर अपने बेडरूम में ले जाता है। इसके बाद क्रिस्टियन अयाना के हाथ में एक लिपस्टिक देखता है और उसे अपने जिस्म पर एक लाइन खींचने के लिए कहता है। उसे कहता है कि ये तुम्हारी बाउंड्री है और इससे आगे तुम नहीं जा सकती। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक चैरिटी पार्टी में अयाना और क्रिस्टियन और उसके पेरेंट्स को देखते हैं। इस पार्टी में बहुत सी चीजों को बेचा जाता है कि इन चीजों से हासिल होने वाली आमदनी को चैरिटी में दिया जा सके। क्रिस्टियन के घर में एक हफ्ते की एग्जीबिशन की बोली लगती है जिस पर अयाना $24,000 दे देती है। दरअसल ये वही पैसे थे जो क्रिस्टियन ने अयाना के अकाउंट में डलवाए थे। अयाना फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम लीना था। दरअसल ये वही लेडी है जिसके साथ क्रिस्टियन के अफेयर थे और इसने ही बचपन में क्रिस्टियन को सब बातें सिखाई थी और उनका टॉयज का इस्तेमाल करना भी जो क्रिस्टियन अब लड़कियों पर यूज करता था। क्रिस्टियन की पर्सनैलिटी अब जिस तरह की भी है वो इसी लेडी की वजह से है। अयाना उस लेडी को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। लीना अयाना को कहती है कि मैंने सिर्फ क्रिस्टियन को सहारा दिया है, मेरा कोई कसूर नहीं है और मुझे तुम अच्छी लड़की लगी हो, तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो दूसरों के कंट्रोल में रहना पसंद करे। इसलिए अगर तुम अपनी और क्रिस्टियन की खुशी चाहती हो तो उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। अयाना मुस्कुराती है और उसे कहती है तुम हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम हम दोनों से दूर रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इसके बाद अयाना वॉशरूम से बाहर आती है और क्रिस्टियन से बोलती है कि मुझे घर जाना है। अब क्रिस्टियन भी अयाना के साथ जाना चाहता था मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो उस लेडी लीना को देख लेता है। उसे देखते ही उसे अपना बचपन दोबारा से याद आ जाता है। क्रिस्टियन का पास्ट बहुत ज्यादा दर्दनाक था। उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट औरत थी और वो अपनी माँ की मैयत के पास 3 दिन तक अकेला बैठा रहा और जब उसकी माँ की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है वहीं उसकी मुलाकात ग्रेस से होती है जो अभी क्रिस्टियन की मदर हैं, जो क्रिस्टियन को उस वक्त गोद ले लेती हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम अयाना और क्रिस्टियन को गाड़ी के पास देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि अयाना की गाड़ी की हालत बहुत खराब जो कि उसी लड़की ने की थी जो अयाना का पीछा कर रही थी। अयाना अपनी गाड़ी की हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है। वहीं क्रिस्टियन भी अब अयाना के लिए फिक्रमंद होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अयाना जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है उसका बॉस जैक उसके पास आता है और उसे कहता है कि हम बिजनेस टूर के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अयाना अपने बॉस के साथ जाना तो नहीं चाह रही थी मगर ये उसकी जॉब का मामला था इसलिए वो उसे हाँ बोल देती है। अयाना जैसे ही ये बात मैसेज करके क्रिस्टियन को बताती है तो क्रिस्टियन उसे जाने से मना कर देता है और उसे कहता है कि हम ये बात बाद में करेंगे क्योंकि क्रिस्टियन अभी मीटिंग में मसरूफ है। फिर हम देखते हैं कि अयाना फिर क्रिस्टियन से मिलने चली जाती है और जैसे ही अयाना क्रिस्टियन के पास पहुंचती है ये दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अब क्रिस्टियन अपने हिसाब से अयाना के साथ इंटीमेट होता है। फिर ये लोग मिलकर डिनर करते हैं और क्रिस्टियन अयाना से कहता है कि अगर तुम्हें न्यूयॉर्क जाना है तो तुम मेरे साथ जाओगी क्योंकि क्रिस्टियन नहीं चाहता था कि अयाना जैक के साथ अकेली न्यूयॉर्क जाए। अगली सुबह अयाना ऑफिस जाती है और अपने बॉस जैक को न्यूयॉर्क जाने के लिए मना कर देती है। जैसे ही अयाना जैक को न्यूयॉर्क जाने से मना करती है जैक उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उस वक्त सारा ऑफिस खाली था, स्टाफ में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। अयाना फौरन जैक को हिट करते हुए वहाँ से भाग जाती है और ऑफिस से बाहर निकलती है। जैसे ही अयाना ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात वहाँ क्रिस्टियन से होती है। अयाना फौरन क्रिस्टियन को बताती है कि जैक ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है जिस पर क्रिस्टियन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं उसे मार डालूंगा जिस पर अयाना उसे मना करती है। क्रिस्टियन अपने बॉडीगार्ड को अंदर भेजकर खुद अयाना को गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि जैक को नौकरी से निकाल दिया जाता है और जैक की सीट पर अयाना को हायर कर दिया जाता है क्योंकि अयाना जैक से ज्यादा एक्सपर्ट थी। अयाना को ये सब जानकर खुशी तो होती है मगर उसके मन में ये सवाल भी जाता है कि कहीं ये सब क्रिस्टियन ने तो नहीं किया। शाम में वो क्रिस्टियन से मिलती है और इस बारे में बात करती है। क्रिस्टियन उसे कहता है नहीं, इस बार मामले में मैंने कुछ भी नहीं किया। क्रिस्टियन अयाना से कहता है तुम बहुत मेहनती हो और ये तुम्हारी मेहनत का फल है। फिर हम देखते हैं कि अयाना और क्रिस्टियन ऑफिस आते हैं। अयाना अपना सामान लेने के लिए ऊपर ऑफिस आती है तो जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसके पीछे वही लड़की खड़ी होती है जो कई
कई दिनों से उसका पीछा कर रही थी। वो लड़की अयाना से कहती है कि क्रिस्टियन तुम्हारे साथ बेड पे सोता है, तुम उसे छू सकती हो, तुम में ऐसा क्या है, वो तुम्हारे साथ वो सब कुछ करता है जो उसने मेरे साथ कभी नहीं किया। ये सब बोलते हुए वो लड़की अपनी जेब से गन निकाल लेती है। अयाना उस लड़की से कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट उसके साथ एग्रीमेंट किया है और जैसे ही वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा हम अलग हो जाएंगे। दरअसल अयाना उस लड़की को टालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके हाथ में गन थी। वो लड़की गुस्से में होती है और वो हवाई फायर करती है। ये सुनते ही क्रिस्टियन भी वहां आ जाता है और क्रिस्टियन उस लड़की से गन लेने के लिए उसे कहता है मेरी आंखों में देखो। इसके बाद क्रिस्टियन उसके करीब जाता है और उसके हाथ से गन ले लेता है और उस लड़की से बोलता है कि नीचे बैठ जाओ। वो उसकी बात को फॉलो करते हुए नीचे बैठ जाती है और क्रिस्टियन उसके सर से प्यार से हाथ मारता है। क्रिस्टियन अयाना को वहाँ से जाने का बोल देता है। क्रिस्टियन का ड्राइवर अयाना को नीचे लेकर आता है, लेकिन अयाना बहुत गुस्सा थी और वो उस कार में नहीं बैठती जबकि खुद ही कहीं चली जाती है। काफी टाइम गुजर जाता है और अयाना का कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन फिर अयाना खुद ही वापस घर आ जाती है। क्रिस्टियन अयाना से कहता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था और तुम कहीं और चली गई, तुम्हारे पास सेल भी नहीं था। अयाना उसे कहती है ज्यादा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, तुम वहाँ कितने बदल गए थे। क्रिस्टियन अयाना से कहता है उसके हाथ में गन था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अयाना चुप कर गुस्सा थी इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्रिस्टियन अयाना को रोकते हुए उसके कदमों में बैठ जाता है, बिल्कुल जैसे जैसे वो लड़की क्रिस्टियन के पास बैठी थी। ये देखते ही अयाना भी काफी इमोशनल हो जाती है और उसके साथ नीचे बैठ जाती है। अयाना क्रिस्टियन से कहती है कि हो सकता है तुम मुझे भी फ्यूचर में उसी लड़की की तरह छोड़ दो। अयाना क्रिस्टियन से कहती है मैं तुम्हें नहीं समझ पाती कि तुम ये इतना दर्द दूसरों को क्यों देते हो, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए। क्रिस्टियन उसे कहता है कि मुझे इन लड़कियों को दर्द देकर मजा आता है जो सब तुम्हारे जैसी हैं। अयाना उसे कहती है मेरे जैसी या तुम्हारी माँ जैसी। क्रिस्टियन कहता है बिल्कुल मेरी माँ जैसी। क्रिस्टियन अयाना से कहता है तुम्हारे जाने के बाद मुझ पे क्या गुजरी है, क्या तुम जानती भी हो। वो अयाना का हाथ पकड़ता है और अपने दिल पर रख देता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि क्रिस्टियन ने किसी लड़की को अपने दिल के इतने करीब किया हो। क्रिस्टियन अयाना से कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, अब मुझ पे यकीन कर लो। अयाना ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह जैसे ही होती है क्रिस्टियन अयाना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अयाना कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही अयाना ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि संडे को क्रिस्टियन का बर्थडे है और वो अपनी बर्थडे से पहले एक बिजनेस टूर अटेंड करेगा। क्रिस्टियन के टूर पे जाने से पहले अयाना उसे एक गिफ्ट देती है और उसे कहती है ये तुम अपने बर्थडे वाले दिन खोलना। इसके बाद क्रिस्टियन अपने बिजनेस टूर पर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ से वापस आ रहा था वो अपने हेली को खुद ही हैंडल कर रहा था क्योंकि उसे खुद हेलीकॉप्टर चलाना बहुत पसंद था। लेकिन बदकिस्मती से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अयाना और क्रिस्टियन की पूरी फैमिली टीवी पर ये न्यूज देखकर एकदम से हिल जाते हैं जैसे जमीन निकल गई हो उनके पाँव के नीचे से। अयाना भी जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी कुछ देर में न्यूज आती है मिस्टर क्रिस्टियन और उनके असिस्टेंट बिल्कुल ठीक बच गए हैं। ये न्यूज सुनते ही सब खुश हो जाते हैं और इतने में क्रिस्टियन भी वहाँ आ जाता है। क्रिस्टियन को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसे देखते ही अयाना क्रिस्टियन के गले लग जाती है। फिर ये तमाम फैमिली मिलकर डिनर करते हैं और जब सब दोस्त और उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं तब अयाना क्रिस्टियन के पास आती है और उसे पूछती है क्या मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था वो तुम्हारे पास है। क्रिस्टियन उसे बताता है हाँ वो गिफ्ट मेरे पास। क्रिस्टियन जैसे ही उस गिफ्ट को खोलता है उसमें एक चेन होती है जिसके ऊपर यस लिखा था, जिसका मतलब है कि अयाना शादी के लिए तैयार है। अब अयाना और क्रिस्टियन की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारने जा रहे थे। अगले दिन जब क्रिस्टियन की बर्थडे पार्टी होती है तो क्रिस्टियन सबके सामने अनाउंस कर देता है कि वो अयाना से शादी करने जा रहा है। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग खुश हो जाते हैं, जबकि वहाँ वो लेडी लीना भी होती है जो ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं करती। लीना अयाना से मिलती है और उसे कहती है कि तुम एक लालची लड़की और पैसे के लिए तुम क्रिस्टियन से शादी करने जा रही हो। उसे ये भी कहती है कि क्रिस्टियन शादी के लायक ही नहीं है। ये सुनते ही अयाना उसके मुंह पर वाइन गिरा देती है। तभी वहाँ पर क्रिस्टियन की एंट्री होती है और वो उसे टिश्यू देते हैं मुंह साफ करने के लिए। क्रिस्टियन लीना से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मेरी लाइफ की तमाम बर्बादियों की जिम्मेदार तुम ही हो। क्रिस्टियन कहता है अयाना ही वो लड़की है जिसने मेरी जिंदगी ठीक की है और मैं इसके साथ सुकून से जीना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर क्रिस्टियन की मॉम की एंट्री होती है और वो आते ही लीना को जोर से थप्पड़ मारती हैं और उसे कहती है तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है। इसके बाद क्रिस्टियन लीना से अपने तमाम रिश्ते तोड़ देता है, उसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है क्योंकि वो उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी। फिर हम देखते हैं कि अपनी मूवी के हीरो क्रिस्टियन को जो घुटनों पर बैठकर अपनी मूवी की हीरोइन अयाना को प्रपोज करते हैं, क्या तुम इससे शादी करोगी।
और अयाना भी बहुत खुश होकर रोमांटिक अंदाज में उसे हाँ बोल देती है। वहाँ दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो बहुत गुस्से से उन दोनों को देख रहा होता है और शायद बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा था, जो कि अयाना का बॉस था। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये इस मूवी का दूसरा पार्ट था। अगली कहानी जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखिएगा।